खुशामदीद। मेरे साथ हैं डॉक्टर कंवल कैसर, पेडियाट्रिशियन तो आप हैं ही, उसके साथ अलहुदा में चिल्ड्रन सेक्शन की इंचार्ज है और हमारे साथ शेयर कर रही हैं बहुत सारी खूबसूरत बातें जिनका जानना बड़ा जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम बात कर रहे हैं हया पे, जो बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। हया जो है ईमान का एक जुज़्व है जी ना? ईमान की 60 शाखें हैं जो हदीस के अल्फाज हैं इस तरह से, और हया उनमें से एक है। यानी ईमान के साथ इसका जो ताल्लुक है वो बना कनेक्शन दिया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक हर दीन की खसलत होती है और इस्लाम की खसलत हया है। खसलत क्या है कि वो मतलब इट्स इन देयर, आपके नेचर में है, आप उसको बदल नहीं सकते। लेकिन हम कई दफ़ा देखते हैं कि हमें नज़र नहीं आ रहा होता कि हम कहते हैं इसकी तो खसलत में ये चीज़ है ही नहीं, लेकिन खसलत में है। और हम ये देखते हैं कि सिर्फ उसको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करें और उसके मुताबिक जो है कुछ ऐसे काम करें कि वो जो है और ज़्यादा निखर के सामने आए। इसके अलावा एक और हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस चीज़ में भी बेहयाई होती है वो उसे ऐबदार बना देती है, और हया जिस चीज़ में भी होती है उसे जीनत अता फरमाती है। हम सबको खूबसूरत लगने का शौक़ है और सब बहुत सी चीज़ों को हम ब्यूटीफाई करते हैं, तो बेहयाई से याद रखने की चीज़ जो है वो ऐबदार होती है। और आप देख लें सोसाइटी में कहीं पे भी आप जाएंगे इस वक्त, वो सोसाइटीज़ जो कि हया के तसव्वुर को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, वहाँ पे कितने प्रॉब्लम्स हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम हया को अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे तो बड़ी वो एक टनल विजन हो जाएगी और बड़े हम रिजर्व और रिस्ट्रिक्टेड सोसाइटी हो जाएंगे। और आजकल के ज़माने में जो एक्सट्रीमिज़म की एक वो चली हुई है, यहाँ तक कि लोग इसको तालिबानाइजेशन की बात भी कर देते हैं। लेकिन हया को तो हया के तौर पे लेना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हमें कहा है। बिल्कुल। तो और उसमें हम ये देखते हैं कि आप देखें कि वो सोसाइटीज़ जहाँ पे हया प्रैक्टिस नहीं होती, वहाँ पे कितनी सेक्शुअल हैरेसमेंट है कि वो लोग इस चीज़ से परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रही उनके, क्योंकि वो जब इस तरीक़ाकार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वो फिर जाहिर है कि वो कभी कोई तरीका इख्तियार करते हैं, कभी वो कोई NGOs बनाते हैं, कभी वो कोई मुख्तलिफ नारे लगाते हैं। इसलिए कि ये एक झिझक होती है, वो हमेशा इंसान के अंदर ये जो एक झिझक होती है जो उसे बुराई से भी रोक देती है, जो उसे गलत काम करने से भी रोक देती है। जब वो झिझक खत्म होना शुरू हो जाती है, जो मैंने अभी बताया था कि तुम बहुत सरकशी करते हो क्योंकि तुम खुद को बेपरवाह समझते हो, समझते हो आई डोंट केयर, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बड़ा बोल्ड हूँ, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हर बात जो है ना खोल के बड़े उससे कर सकते जी। और आजकल सोसाइटी में ऐसे लोगों को हम पसंद करते हैं कि भी बड़ा बोल्ड और वो बड़ा ब्लंट है। तो जैसे आपने कहा ना कि पहले हया को थोड़ा सा डिफाइन तो करें कि वो होता क्या है। एक तो इसमें यही आता है कि एक ऐसी कुव्वत आपके अंदर हो जो आपको हर गलत काम से रोके, ये एक हया है कि आपका ऑटोमेटिकली दिल नहीं चाह रहा कि ये काम जो है ये सही नहीं है, मैं नहीं ये कर सकती, मुझसे नहीं ये होगा। अच्छा, अगर हो जाए तो आपका ज़मीर जो है वो आपको लानत मलामत करता रहे, आपको लगातार हो कि भाई मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, ये काम, ये आपके अंदर हया है। कि हया का हमने जो मतलब फिर लिया है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड करके ले लिया। फिर ये है कि कुरान पाक में जो मुझे बहुत खूबसूरत मिसाल लगती है वो हज़रत मरियम की लगती है कि उनके लिए जो एक क्राइटेरिया दिया गया है वो हयादार खातून का दिया गया है। और उसमें देखते हैं कि सूरत आल इमरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, और जब कहा फरिश्तों ने ए मरियम, इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अलन निसाइल आलमीन, कि बेशक अल्लाह ताला ने तुझे चुन लिया, पाक किया और चुन लिया तमाम दुनिया की औरतों पे। और सूरत तहरीम में उनकी दो क्वालिटीज़ आई हैं जिसकी बिना पे हम देखते हैं कि हम एक कनेक्शन ड्रॉ करते हैं। एक आता है कि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती थी, और उसी आयत में आता है 66 आयत है कि वह कानत मिनल कानितीन, साथ उनके अंदर अल्लाह ताला की वो जो है कनात वो थी, कनूत था उनके अंदर। उसमें क्या होता है कि ऐसी इबादत जिसमें दवाम हो, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ आप वो इबादत करते हो। तो अब मैं ये चाह रही थी कि हम थोड़ी सी कैटेगराइजेशन करें ताकि हमें पता तो चले कि भाई ये हया और बेहयाई का हम फ़र्क कैसे वाज़े करें ना। अच्छा, इसमें ये कि हम देखते हैं कि बेहयाई के लिए जो है या हया की हिफाजत के लिए कुछ हमारे आउटलेट्स हैं, उनका हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी आंखें हैं। हम आंखों से क्या देख रहे हैं। आप देखें, हो सकता है कि कोई शख्स देखने में आपको उसके ड्रेसअप से लग रहा हो कि जी बड़ा बापर्दा इंसान है और बहुत इस तरह है, लेकिन वो आंखों से क्या क्या देख रहा है, हाँ, और क्या क्या काम कर रहा है। हमारे इस वक्त यूथ के साथ ये बहुत बड़ा मसला है। हमारे ये जो साइबर कैफेज बने हुए हैं, इनके हम कितने प्रॉब्लम सुनते हैं।
हर बच्चे के अपने कमरे में उसके पास फ्री एक्सेस है इंटरनेट की, उस पर वो क्या क्या देखता है, क्या क्या करता है, तो ये सारा हया को आपके मुतासिर करता है। सही। इसी तरह आप, क्योंकि आप देखें ना, बच्चों ने फिल्म्स देख रहे हैं, आप डांसेस देख रहे हैं, गाने, आप कॉलेजेस में जा रहे हैं, फ्री सोसाइटी है, उसमें आपकी क्या क्या थॉट्स हैं जब आप लोगों के अंदर बैठते हैं, उठते हैं, और वो आंखों के जरिए आप क्या क्या चीज जो है वो अंदर लेके जा रहे हैं। अच्छा, कानों से आप क्या क्या सुनते हैं, उसमें भी वो बहुत सी ऐसी चीजें आ जाएंगी जो कि हया के मुनाफी हैं। कैसी आप, वही बात है कि फिल्में देख रहे हैं, कैसा आप लैंग्वेज आजकल तो इतनी जुबान का इतना मसला है जी, जुबान के मैं आने लगी थी कि जुबान की हया कि लैंग्वेज तो बेतहाशा बुरी है। और आप देखें, अगर आप यंगस्टर्स से बात करें तो उनको ये पता है कि हमारे घरों में नहीं ये बोली जाएगी जुबान, वो घर में कोई और जुबान बोलेंगे और बाहर कोई और जुबान बोलेंगे, और उनको इतनी प्रैक्टिस होती है कि वो फौरन अपने आप को उसके मुताबिक मॉडिफाई कर लेते हैं। सही। लेकिन आप देखें कि मतलब कॉमन सी चीज है ये लफ्ज जो है यार, आप आज से 15 साल पहले चले जाएं, अगर मतलब हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हम आपस में कोई किसी फ्रेंड को ऐसी बात कह दें और हमारे पेरेंट्स ने सुन लिया तो हमारा तो घर से जाना बंद हो जाएगा कि ये इतना बेहुदा लफ्ज कैसे बोल दिया। लेकिन आज तो इसके बगैर हमारी वो बात ही नहीं पूरी होती है, हमने सलाम बाद में करना है और ये लफ्ज पहले बोलना है। तो इतनी ज्यादा इस किस्म की चीजें जो हैं, ये तो खासा मासूमाना लफ्ज है एज कम्पेयर टू उन अल्फाज के जो हम अक्सर बोल रहे होते हैं। बिल्कुल। और जो बड़े हमने मॉडर्नाइज्ड और बड़े बोल्ड बात पे गाली दे के करना। और आप देखें कि अक्सर हमारी जो मूवीज होती हैं उनमें भी इस किस्म के अल्फाज बहुत होते हैं, और जो हम देखते हैं फिर डर्टी जोक्स, बात बात पे आपने एक लतीफ़ा, और लोग मशहूर होते हैं इस चीज़ के लिए कि भाई इसको तो बड़े ऑन हैंड इसको लतीफ़े याद होते हैं और जिस तरह के सुनाए जाते हैं। अच्छा, फिर कंपनी, वो आपकी हया और बाहया ना होने का जो है वो पूरा वो मयार मुकम्मल करती है कि किस किस्म के लोगों में आप उठ बैठ रहे हैं, किस तरह की आप बातें कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत ज्यादा जरूरी है और इन पे चेक रखना चाहिए, बहुत ज्यादा चेक। मैं पढ़ रही थी और मैं पता है पढ़ के डॉक्टर कमल के इंसान, हम आंख से कोई एक काम करते हैं उसकी वजह से हम महरूम हो जाते हैं एक नेकी से, एक इबादत से। बिल्कुल। और ज्यादा आप गलत हिफाजत करने का जो हुक्म है कि अपनी आंख की हिफाजत करो, अपने दिल की हिफाजत करो, अपनी सोच की हिफाजत करो, आपको हर एक जगह पे खुद को रखना है, क्योंकि आप जरा सा लूज छोड़ते हैं तो आप पता नहीं कितना पीछे आते हैं, आपके हाथ से कितना कुछ आप लूज करते हैं। अच्छा, फिर इसमें ये भी दो चीजें और भी याद रखने की है। एक ये कि जब हम हया का सोचते हैं तो हम समझते हैं लड़की को हयादार होना चाहिए, और मर्द तो जो मर्जी करे, ये बात नहीं है। हया देखें मोमिन की वो पहचान बताएगी, है ईमान का हिस्सा, वो ईमान में मर्द औरत दोनों शामिल हैं, उन दोनों को इन सब चीजों को गार्ड करना है। और मुझे ये लगता है कि आजकल की सोसाइटी में इसका सही होना, इसका पॉलिश होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए कि आजकल की सोसाइटी हमारी ऐसी है कि हम इसको टोटल अभी वो सेग्रीगेशन के लेवल पे नहीं ला सकते फौरन, कि अगर हम सोचें कि जी अलग मखलूत है बहुत ज्यादा, सो हमें इन चीजों को मैनेज करना होगा। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मैं हल इसको